बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.4 के दूसरे लेक्चर में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के बाकी रह जाने वाले सवालात को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है शो दैट एक्स वाई बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या करना है, ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट उनको अप्लाई करना है, वो आपका आंसर जो है 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपने बिल्कुल ठीक तरीके से सॉल्व किया है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। तो हम सोल्यूशन में आ जाए। सबसे पहले आपका टेकिंग, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, तो आपका टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आप ले लो। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई एक्स बाई बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स बाई एक्स बी बाई सी बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स बाई एक्स सी ए सी प्लस ए। बच्चों, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने बाहर वाली जो वैल्यू है उसको तो छोड़ देना है। ये अंदर जो है, जो डिनोमिनेटर है नीचे, इसको ऊपर लाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर ए मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर बी। बी नीचे से ऊपर आया तो माइनस बी बन जाएगा, और ये पावर ए प्लस बी वैसे ही। फिर एक्स पावर बी मल्टीप्लाई, ये एक्स ऊपर आ जाएगा, एक्स पावर सी बी प्लस सी, और इसी तरह एक्स पावर सी मल्टीप्लाई एक्स पावर माइनस ए, ये सी पर आके माइनस सी बन जाएगा, सी प्लस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपने बेसिस आपके पास कॉमन है। जब बेसिस कॉमन है तो आपने क्या करने हैं, बेसिस सेम है तो आप बेसिस को कॉमन ले लें, ठीक है। बेस आप कॉमन ले लें, बेस आप कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स पावर, और जो पावर है उनको आप प्लस कर दें, ए प्लस इंटू प्लस बी है तो ए माइनस बी। बाहर क्या है, ए प्लस बी। फिर आप एक्स कॉमन ले लें, बी माइनस सी, बी प्लस सी होता है लेकिन यहाँ माइनस है तो आप माइनस कर देंगे, और बाहर पावर है बी प्लस सी। इसी तरह आप एक्स कॉमन ले लें, और जो पावर है इनको आपस में प्लस कर दें, सी माइनस ए सी प्लस ए। बच्चों, आप यहाँ देखें ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ हम जानते हैं कि ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स वैसे ही आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स वैसे ही आ जाएगा। बी माइनस सी बी प्लस सी, ये बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ एक्स आ जाएगा, सी माइनस ए सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बच्चों, अब यहाँ देखो एक्स 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 तीनों बेसिस बराबर है। जब बेसिस बराबर हो तो बेस आप एक जैसी है, तो बेस कॉमन ले लो और सारी पावर्स को प्लस करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गए। आपके पास आ गया एक्स पावर नॉट। और हमने पिछली वीडियो में रूल्स में डिस्कस किया था, जब किसी चीज़ पे नॉट आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले बच्चों आप इस तरह देखोगे
कि 27 है तो आप इसके फैक्टर्स बनाओगे, 60 है तो आप इसके फैक्टर्स बनाओगे, 180 है तो आप इनके फैक्टर्स बना के इनको लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे पास इस तरह आ जाएगा 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27। तो हमें पता है 3 3 9 9 3 27, तो इधर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। 27 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब पावर बाय 1/3 मल्टीप्लाई ऑफ 60। तो 60 की फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बनाऊंगा 60 के। 2 पे आ जाता है 30, 2 पर 15, 3 पर 5, 5 पर 1। तो 60 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और ऊपर पावर होगी 1/2 डिवाइडेड बाय 180। 180 को 2 पर करो तो आता है 90, 2 पर करो आता है 45, फिर 3 पर करो 3 1 3 15, फिर 3 पर करो 5 और फिर 5 पर करो, आपके पास आ जाता है 1। तो इधर मैं 180 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, इन सब के ऊपर पावर लगी होगी 1/2 की। 4 है तो इसको मैं कह सकता हूँ 2 स्क्वायर 1/3 माइनस। 9 है तो इसको मैं कह सकता हूँ 3 स्क्वायर पावर 1/4। अब बच्चों अगर यहाँ आप देखें कुछ कटिंग हो रही है तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4। मजीद जो है कहीं फिलहाल कटिंग नहीं हो रही। अब ये 1/2 इस पर भी अप्लाई करें, 1/2 इस पर भी अप्लाई करें, 1/2 इस पर भी अप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 3 1/2 मल्टीप्लाई 5 1/2। इसको आप डिवाइड कर लो, 2 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर 1/2, 1/2 इधर भी आ गया, 1/2 इधर भी आएगा, मल्टीप्लाई 5 1/2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर माइनस 1/3 और मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। अब थोड़ा और आगे आते हैं, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा, 2 ये स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 5 पावर 1/2 मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 पावर माइनस 2/3 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2। अब बच्चों अगर आप देखो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 5/1/2 5/1/2 से कैंसिल हो गया, ये 3/1/2 3/1/2 से कैंसिल हो गया। मेरे पास बच गया 2 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 पावर माइनस 2/3। इसको ऊपर ले आओ तो ये बन जाएगा 2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 पावर 2/3। 2 आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3।
3। तो 1/3 2/3 को जब आप प्लस करो तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 3/3। तो ये आ जाएगा 2 पावर 1 और 2, ये हो गया आपका आंसर। बच्चों कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुख्तलिफ तरीक़ों से हल हो सकता है, लेकिन जवाब आपके पास यही आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। पार्ट 2 में बच्चों ये कह रहा है 216 पावर 2/3 25 पावर 1/2 0.4 पावर -1/2। ऊपर एक अंडर रूट बना हुआ है, अंडर रूट को आपने नहीं छेड़ना, आपने सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाने हैं। 216 तो आपको पता है 216 हमें पता है कि 6 × 6 ये बराबर होता है 216 के, नहीं 6 का क्यूब। इसी तरह 5 के बारे में हमें पता है कि 5 × 5 बराबर होता है 25 के। तो 216 की जगह 216 सबसे पहले तो मैं ये अंडर रूट का निशान बनाऊंगा। 216 की जगह मैं लिखूंगा 6 ठीक है। बाहर क्या है पावर 2/3, इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 25 की जगह मैं लिखूंगा 5²। बाहर जो पावर है वो है 1/2। अब 0.4, तो पॉइंट को ख़त्म करना है हम, ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि फ्रैक्शन आपके पास नहीं होना चाहिए, तो 0.04 है मेरे ख्याल में, 0.04 है। इस 0.04 को ख़त्म करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 4। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप यहाँ पे 1 के बाद 2 डिजिट डालें और पावर होगी -1/2 पे। अब यहाँ आप देखो बच्चों, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा स्क्वायर रूट का निशान अपनी जगह पे 6², ठीक है। इसे 2 इससे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 4/, अब 4/100 है ना, ये माइनस है, इस माइनस को प्लस करने के लिए हम इसको कह देते हैं 100/4, और 100/4, और ये -1/2 क्या बन जाएगा, +1/2 हो जाएगा। माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन उल्टे हो जाएंगे। अब आपके पास इस तरह होगा, ये आ जाएगा 6², ये कटिंग हो रही है बच्चों, 4 1 4 4 25 100, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 25 पावर 1/2। फिर ये आपके पास आ जाएगा 6² मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 25 को हम कह सकते हैं 5², 1/2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6² मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 5, ये 5 और 5 कैंसिल, आपके पास बच जाएगा 6² अंडर रूट, ये स्क्वायर उससे कैंसिल, और 6 जो है ये आपका आंसर हो गया। अब हम इस सवाल के पार्ट नंबर 3 पर जाते हैं। पार्ट 3 में हमें कहना है 5 पावर 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 और होल पावर क्यूब। अब बच्चों यहाँ आपने फ़र्क समझना होगा, ये क्यूब जो है इस 2 के ऊपर है, और ये क्यूब जो है ये सारे इस 2 पर भी, इस 5 पर भी, इस सारे 5 स्क्वायर के ऊपर क्यूब है, जबकि ये क्यूब जो है ये क्यूब सिर्फ इस स्क्वायर के ऊपर है, और ये क्यूब इस 5 के स्क्वायर के ऊपर है, ये क्यूब इस 5 के ऊपर नहीं है। तो आप इसको इस तरह लिखोगे, सॉल्यूशन में सिंप्लीफाई करके लिखोगे 5 अपनी जगह पे, 2 का क्यूब होता है 2 2 4 4 2 8, ये आ जाएगा 5 पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 3 पावर के ऊपर एक और पावर होता है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6। अब 5 आप ऊपर ले जाओगे, 5 पावर 8 मल्टीप्लाई 5 पावर -6, ऊपर आके पावर माइनस हो जाएगी। बेसिस सेम है तो बेसिस कॉमन ले लो और इनको प्लस कर दो, 8 प्लस -6, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 8 पावर 8 प्लस इंटू -6, ये आ जाएगा 5², ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 और ये हो जाएगा 25, ये है आपका आंसर। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जो डिस्कशन हम पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इस मेथड को, तो अब हम आखिरी पार्ट की तरफ जाते हैं। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो पिछली वीडियो देख लें। वीडियो के पार्ट 4 भी सेम टू सेम वही चीज़ें जो पार्ट 3 में थी, ठीक है। यहाँ पे
एक्स क्यूब है और उसके ऊपर एक और पावर है, ये स्क्वायर है जो कि एक्स क्यूब पे अप्लाई हो रहा है। तो पावर के ऊपर जब एक और पावर हो तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एक्स पावर 3 टू द 6 डिवाइडेड बाई, अब एक्स क्यूब 3 के ऊपर एक स्क्वायर है तो एक्स पावर बाय 3 स्क्वायर, एक्स पावर बाय स्क्वायर ऑफ 3, तो स्क्वायर ऑफ 3 9 के बराबर होता है, तो एक्स पावर 9। फिर आप एक्स को ऊपर ले जाओगे, एक्स पावर 6 मल्टीप्लाई एक्स पावर, ये 9 ऊपर जाके -9 हो जाएगा, बेस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स पावर 6 माइनस 9 और ये आपके पास बन जाएगा एक्स पावर -3। हमने शुरू में ये बात कही थी कि जो आपके पास पावर है ये माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको प्लस में करेंगे तो 1 बाय एक्स क्यूब और ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.4 अपने अख्ताम पे पहुंची। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम मज़ीद एक्सरसाइजेज मज़ीद चैप्टर अपलोड करते रहें तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।